आज हम ब्रीडिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं कि आने वाला जो टाइम है 30 डेज़ वो बिल्कुल ब्रीडिंग के ही हैं। ठीक है, 30 डेज़ बाद ब्रीडिंग सीज़न बिल्कुल ऑफ हो जाएगा रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन का। उसके बाद हम बॉक्सेस निकाल देंगे। मगर साथ ही हम इस बारे में भी बात करेंगे जिनके पास ब्रीड नहीं आई है वो लोग क्या करेंगे, और जो सेकेंड और थर्ड कलच ले चुके हैं तो उनका क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। देखिए, अगर जो आप थर्ड कलच ले चुके हैं तो बिल्कुल आप जो है इस महीने ब्रीडिंग बॉक्स निकाल दें। ठीक है, क्योंकि एक पेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड कलच ही देता है। इससे ज़्यादा ब्रीड लेना जो है बर्ड्स के लिए भी नुकसानदेह है और साथ ही जो है बर्ड्स की हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका पेयर जो है वो फोर्थ कलच भी देगा और आपको ब्रीडिंग फार्मूला दे रहे हैं तो ये आपने हरगिज़ नहीं करना है। ठीक है, और पेयर जो है वो जो थर्ड कलच दे के फारिग हो गए वो वैसे भी अब जो है इस सीज़न में यानी इस मौसम में जो है वो फोर्थ कलच नहीं देंगे। अच्छा, अगर आप अपने पेयर से सेकंड ब्रीड ले चुके हैं और थर्ड की तैयारी में हैं आप, ठीक है, तो इस टाइम पे आपने कोई भी फार्मूला नहीं देना है। ये सिर्फ लक के ऊपर, आपके चांस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास थर्ड कलच आ जाए, वरना अमूमन जो है एक पेयर जो है वो सेकंड कलच ही देता है। ठीक है, ऐसे बर्ड्स को हम सिर्फ नेचुरल डाइट के ऊपर रखेंगे, कोई भी फार्मूला नहीं देंगे क्योंकि हम उससे ब्रीड ले चुके हैं जो वो ब्रीड कर सकता था। ठीक है, अब ये चांस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पेयर की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो थर्ड कलच दे या ना दे। मगर बहरहाल बॉक्स आप लगा रहने दें। ठीक है, जो सेकंड कलच ले चुके हैं सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स को नेचुरल डाइट के ऊपर रखें। नेचुरल डाइट क्या देनी है ये भी मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। साथ ही जो है अब हम चलते हैं उन पेयर के बारे में जिन्होंने अभी तक फर्स्ट ब्रीड भी नहीं की है, यानी कि आपके पेयर अभी तक फर्स्ट कलच भी नहीं दिया। तो मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने ब्रीडिंग फार्मूला बताया है। ठीक है, तो वो आप ऐसे पेयर्स को दे सकते हैं जिन्होंने अभी तक फर्स्ट ब्रीड भी नहीं की है। अगर आपके मौसम जो है सही है आपके शहर का तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी की तरफ नहीं है तो बिल्कुल ये फार्मूला दिया जा सकता है। कल की वीडियो मैं थंबनेल भी दिखा रही हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि देखिए, अगर हम बर्ड्स को यानी अगर हम सेकंड कलच या थर्ड कलच के बारे में बात करें, ठीक है, जो हम पेयर से ले चुके हैं तो ऐसे बर्ड्स को हम सिर्फ नेचुरल डाइट के ऊपर रखेंगे, ऐसे सॉफ्ट फूड देंगे ताकि बर्ड्स जल्दी ब्रीड की तरफ आए। जिसमें लेस वाली चीज़ें अगर हों तो वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं, जैसे खरबूजा है। ठीक है, खरबूजा अगर बर्ड्स को डालें तो वो जल्दी पेयर बॉन्डिंग कर देता है। साथ ही अमरूद है, सेब है, ये वो फ्रूट्स हैं जो कि बर्ड्स को अमूमन पसंद होते हैं। और अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो यकीनन अमरूद जो है वो नंबर 1 पर आता है। ठीक है, हर रिंगनेक, हर अलेक्जेंड्राइन, हर एक्जॉटिक बर्ड जो है वो अमरूद बहुत शौक से खाता है। तो इसलिए डेली बेसिस पे आप डालें, आपके पेयर की पेयर बॉन्डिंग बहुत जल्दी हो जाएगी अगर आपके पेयर ने अभी तक एक भी कलच नहीं दिया है। ठीक है, ये वो सारे सॉफ्ट फूड होते हैं जो हम अपने बर्ड्स को देते हैं और पेयर जल्दी ब्रीड की तरफ आता है। अच्छा, साथ ही अगर हम कैल्शियम के बारे में बात करें तो देखिए, ब्रीडिंग सीजन में हम अलग कैल्शियम दे रहे थे जिसकी डोज जो है वो थोड़ी ज़्यादा थी, जैसे कैल्सिलेक्स वगैरह हो गए। ठीक है, ये ब्रीडिंग सीजन में दिए जाते हैं, उनकी मिकदार होती है कितने दिनों में देना है, किस तरीके से, किस प्रोसेस से देना है। मगर चूँकि अभी पेयर ब्रीड से फारिग हो गया है, ठीक है, और गर्मी का टाइम भी चल रहा है तो हम कोई भी हैवी डोज बर्ड्स को नहीं दे सकते। इसलिए हम सिर्फ कैल्शियम पी सिरप और कैल्शियम लिक्विड ही हम यूज़ करवाएंगे बर्ड्स को। ठीक है, कैल्शियम लिक्विड लोकल कैल्शियम है, ये ईजिली आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा हर शहर से। कैल्शियम पी सिरप भी आपको पाकिस्तान में हर जगह से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कैल्शियम जो है जो कि हैवी डोज के नहीं हैं, अपने बर्ड्स को ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि बर्ड्स अभी ब्रीड से फारिग हुए हैं। मगर कोशिश करें कि नेचुरल ही डाइट पे रखें, नेचुरल ही कैल्शियम दें। ठीक है, नेचुरल कैल्शियम में बहुत सारे कैल्शियम्स आ जाते हैं, समंदरी जहाग है, एगशेल यानी अंडों के छिलकों का पाउडर है। ठीक है, इस तरह के कैल्शियम जो है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं समर के टाइम पर। ठीक है, ब्रीडिंग सीज़न तो तकरीबन आप समझेंगे गुजर ही है, मगर फिर भी अगर आपका पेयर जो है बिल्कुल क्रॉस की तरफ है, ब्रीड की तरफ है, तो आप अपने पेयर को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेसी दें ताकि आपके पास ब्रीड अच्छी आए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फूड डालें, इससे पेयर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पेयर बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है और पेयर जल्दी जो है ब्रीड की तरफ लगता है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी और जो आप लोगों को बतानी थी। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि देखिए, अभी जैसे कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या ब्रीडिंग बॉक्स निकाल दें या लगा रहने दें, तो देखिए अभी हम जो है नेक्स्ट मंथ अप्रैल में बिल्कुल ब्रीडिंग बॉक्स निकाल दिए जाएंगे। सिर्फ मई तक उन पेयर्स के बॉक्स लगे रहेंगे जिन्होंने अंडे दिए हुए हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अप्रैल में अगर आपके पेयर अंडे नहीं देता तो आप बिल्कुल बॉक्स निकाल दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हो जाता है। मगर जिनके पेयर्स अंडे ले कर चुके होंगे अप्रैल में, वो मई तक इंतज़ार करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी हैचिंग में टाइम लगेगा। ठीक, जैसे कि 20 से 25 दिन का प्रोसेस होता है, तो फिर मई में हम बॉक्सेस निकालेंगे। तो आज की वीडियो यही थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। ब्रीडिंग से रिलेटेड कोई भी बात हो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले जो टाइम है उसमें हम समर सॉफ्ट फूड के बारे में भी मज़ीद वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।